हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू वांगजी और जियांग फेंगमियान को विंग के बारे में सब कुछ सच सच बता रही थी। उन्होंने उन दोनों को विंग की माँ का लेटर और उनकी फ्लूट भी दिखाई जो उन्होंने मरते वक्त विंग को दी थी ताकि वो उसे ले जाकर मैडम यू को दे दे। वांग जी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था। उससे ये सच्चाई बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि विंग सबसे अलग है और वो भी इतना ज़्यादा। वो नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह नहीं है जो पूरी तरीके से अपनी आत्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि विंग के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी भी है। वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था कि विंग इसीलिए बाकी ओमेगाओं से इतना अलग है। क्या वो इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? तो क्या यही रीज़न था जो वो ये नायरन और वो कॉर्प्सेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि उसके पास ये नायरन से भी ज़्यादा स्ट्रांग पावर है टाइगर सील की। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। विंग की कोर रिसेंटफुल एनर्जी की है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। वांग जी के दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब उसे नहीं पता है, और उसे ये भी पता है कि इनका जवाब उसे मिलने भी नहीं वाला है। आखिर इस सिचुएशन में वो क्या करे? उसे ऐसा सोच में पड़ा देख मैडम भी कहती है, सेनापति लान, मैं जानती हूँ ये सब कुछ मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी जो मैं ऐसे ही आपको बता देती। और वैसे भी मैं आपके क्लैन के सामने ये बात नहीं कह सकती हूँ, ख़ासकर आपके अंकल के सामने। वो विंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए सेनापति लान, अब सिर्फ आप ही हैं जो आइन की मदद कर सकते हैं। आप एक ऐसे कल्टीवेटर हैं जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा हाई है। आप एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। सिर्फ आप ही हैं जो विंग का ख्याल रख सकते हैं। आपकी यांग ऊर्जा विंग पर यिन की ऊर्जा हावी नहीं होने देगी। जब तक आप उसके साथ हैं वो सुरक्षित रहेगा। मैडम यू वांग जी से कही जा रही थी, लेकिन वांग जी का उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो अभी कहीं और ही था। आखिर वो विंग को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? उसका क्लैन विंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस क्लैन में डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ना तक फॉरबिडन है, वहाँ पर एक ऐसा पर्सन कैसे रह सकता है जो खुद डार्क एनर्जी से बना हुआ है? वो ऐसे क्लैन से आता है जो यांग की ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे दुनिया में स्प्रेड करते हैं। वो यिन की ऊर्जा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। आखिर वो सब कुछ कैसे कर सकता है? वो अपनी सीट से उठ गया था। मैडम यू उसे देखकर हैरान हो गई थी। वांग जी कहता है, कुल प्रमुख महारानी, मुझे यहाँ से जाना है। जियांग फेंगमियान और मैडम यू दोनों ने उसे चौंक कर देखा। मैडम यू भी उठकर कहती है, सेनापति, आप इस तरीके से नहीं जा सकते हैं। आपको मुझे कोई जवाब तो देना पड़ेगा, और आप इस बारे में अपने अंकल को कुछ भी नहीं बता सकते हैं। वांग जी ने मैडम यू की तरफ देखा। तभी जियांग फेंगमियान कहता है, सेनापति लान, मैं जानता हूँ कि सब कुछ आपके क्लैन में फॉरबिडन है, लेकिन आप आशियन से प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। आखिर वो क्या सोचेगा? वो बिल्कुल भी सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं है। वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने वाला था तो मैडम भी कहती है, सेनापति लान, आप अपने वादे से नहीं मुकर सकते हैं। आपने कहा था कि आप मेरे आशियन का ख्याल रखेंगे, उससे शादी करेंगे, हमेशा उसका साथ देंगे। आपने कहा था ना। लेकिन वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो सीधे कमरे से बाहर निकल गया। मैडम यू जियांग फेंगमियान को देखकर कहती है, आप उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? वो इस तरीके से कैसे जा सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि वो विंग का ख्याल रखेगा। जियांग फेंगमियान उन्हें संभाल कर कहते हैं, महारानी, आप चिंता मत कीजिए, सेनापति को सोचने का समय दीजिए। लेकिन मैडम यू बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। आखिर वांग जी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस बात से कितना ज़्यादा शौक है। उन्हें सिर्फ इस बात का डर है कि क्या होगा अगर वांग जी ने विंग को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया जैसा वो है। अगर उसने भी विंग को छोड़ दिया तो? अब विंग के बारे में सच जानने के बाद वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। मैडम यू ने
इसीलिए विंग सच्चाई पहले किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि वो सिर्फ उस पर्सन को उसकी सच्चाई बताना चाहते थे जो हमेशा उसका साथ दे, उसे एक्सेप्ट करे। और अगर उसका सच जानने के बाद वांग जी उसे छोड़ देगा तो इससे विंग को ही खतरा होगा। और वैसे भी वांग जी है तो लैन क्लैन का ही मेंबर ना, जो कि यिन ऊर्जा के सख्त खिलाफ है। विंग को सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से है। बाकी लोगों को तो यिन के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लैन क्लैन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन उभर कर आए जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग यिन की ऊर्जा है। विंग के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, जो कि कोई भी नहीं होने देगा। शायद यही रीज़न था जो कांग से सनरिन भी विंग को लैन क्लैन और लैन जरिन से दूर रखना चाहती थी। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कमरे से बाहर आ रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो गुस्सा किस पर है? खुद पर, विंग पर, मैडम यू पर? आखिर किस पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा है? और उसके पीछे से मैडम यू भी उसका नाम लेते हुए आ रही थी। मैडम यू को डर लग रहा था कि कहीं वांग जी अपने सैक जाकर ये सारी बातें अपने ब्रदर और अंकल को ना बता दे। विंग अभी भी जियांग चेंग के साथ था। उसने सारा काम अब कर लिया था। वो कहता है, जियांग चेंग अब तो मुझे जाने दो, लानजान चला जाएगा। जियांग चेंग कहता है, हाँ हाँ जा लो, वैसे भी अब सारा काम खत्म हो गया है, तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सुनकर विंग खुश हो गया था। वो दौड़कर अपने माँ के कमरे की तरफ जा रहा था, क्योंकि वांग जी उनके साथ वहीं गया था। तभी उसने देखा कि वांग जी उनके कमरे से बाहर आ रहा है, तो विंग दौड़कर उसके पास चला गया। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, लानजान तुम्हारी फैमिली तो कब का चली गई, तुम अभी तक यहीं पर हो। सॉरी, वो जियांग चेंग है ना, वो मुझे लेकर चला गया। उसने मुझसे बहुत काम करवाया, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। वैसे क्या तुम अभी जा रहे हो? लेकिन वांग जी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान क्या हुआ? वांग जी ने उसे नहीं देखा। वो कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। विंग को वांग जी की आवाज़ थोड़ी कोल्ड लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। वो कहता है, लानजान। उसने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लिया, तो वांग जी उससे कहता है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर विंग तो डर ही गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा। वो कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? लेकिन इस बार वांग जी ने उसके हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाया। वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। जब वांग जी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। विंग कहता है, लानजान क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? लेकिन वांग जी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो वहाँ से जाने लगा। तो विंग उसके पीछे पीछे आने लगा। वो कहता है, लानजान आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या माँ ने तुमसे कुछ कहा? लेकिन वांग जी उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जा रहा था। विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, लानजान मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इस बार विंग ने भी अपनी तेज़ आवाज़ में बोला। तो वांग जी उसे गुस्से में देखकर कहता है, मेरा हाथ छोड़ो और मुझसे दूर रहो। ये पहली बार था जो विंग को वांग जी की आंखों में अपने लिए प्यार की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा था। वांग जी कोल्ड तो है, लेकिन बाकी लोगों के साथ जब भी वो विंग के साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। भले ही वो उससे कुछ ना कहे, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ कहती हैं कि वो विंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन आज विंग को उसकी आंखों में अपने लिए वो प्यार और सॉफ्टनेस नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से उसने विंग से अभी बात की है, इससे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला भी भर गया था। तभी वहाँ पर मैडम यू आ गई, जिसने विंग की आंखों में आंसू देखे। वो वांग जी की तरफ देखकर कहती है, वांग जी आखिर ये सब कुछ क्या है? आपने वादा किया था कि आप विंग का ख्याल रखेंगे, और अभी आप उसे रुला रहे हैं। क्या यही था आपका प्यार? सारी गलती मेरी है जो मैंने आप पर भरोसा किया। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि आखिर आप हैं तो लैन क्लैन के ही। ये सब कुछ मेरी गलती है जो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आप विंग को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि हमने
सिर्फ आप लोगों का रिश्ता तय किया था। विंग को मार्क आपने किया था। अपनी माँ की बातें सुनकर विंग और भी ज़्यादा सैड हो गया। आखिर उसकी माँ कह क्या रही है? क्या वांग जी अब उससे शादी नहीं करना चाहता? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि उसने अपना फ़ैसला बदल दिया? विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लानजान, माँ क्या कह रही हैं? आखिर हुआ क्या है? वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। तभी मैडम भी कहती है, सेनापति लान, आपका फ़ैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे बेटे को खतरे में मत डालिएगा। मैंने भरोसा करके आपको सब कुछ बताया है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अपने क्लैन में अपने भाई या अंकल किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। अगर आप विंग को नहीं अपना सकते हैं तो इस बात को यहीं पर भूल जाइए। भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ कहा था। वांग जी ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी स्वॉर्ड पर वहाँ से चला गया। विंग जो कि सोच रहा था कि वांग जी उससे कहेगा, उसे ऐसा जाता देखकर वो उसके पीछे जाने लगा। वो चिल्लाकर उसका नाम ले रहा था, लानजान, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, आखिर हो क्या रहा है? लेकिन वांग जी बिना मुड़े वहाँ से सीधे चला गया। अब तो विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, आखिर हुआ क्या है? आखिर आपने उससे क्या कहा? मैडम यू गुस्से में उसे देखकर कहती है, रोना बंद करो। क्या तुम उसे लेकर इतने कमज़ोर हो गए हो जिस तरीके से रो रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बचपन से यही सिखाया है? उन्होंने विंग के आंसू पोंछे, लेकिन विंग के आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वो कहता है, आखिर आप बताइए तो कि हुआ क्या है? इस पर मैडम यू कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तभी वहाँ पर जियांग शेंग भी आ गया। विंग को रोता देखकर वो कहता है, वेवुशन, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम लान वांग जी को इतना मिस कर रहे हो कि उसके जाने पर ऐसे रो रहे हो? मैडम यू ने ग्लेयर करके उसकी तरफ देखा। जियांग शेंग तो थोड़ा डर ही गया था। फिर उसने विंग की तरफ देखा। फिर जाकर उसे समझ आया कि विंग नाटक नहीं कर रहा है, बल्कि वो सच में रो रहा है। वो उसके पास गया और उसका चेहरा पकड़कर कहता है, आखिर तुम सच में रो रहे हो? लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर जियांग फेंगमियान भी आ गई। वो जियांग शेंग को देखकर कहता है, अचेंग, विंग को उसके कमरे में ले जाओ। जियांग शेंग ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो कहता है, विवुशन, चलो। लेकिन विंग नहीं जा रहा था। वो कहता है, बाबा, आप तो मुझे कुछ बताइए, आखिर हुआ क्या है? वांग जी ने क्या कहा? लेकिन मैडम यू ने जियांग शेंग को इशारा किया, इसलिए जियांग शेंग उसे खींच कर लेकर गया। जियांग फेंगमैन मैडम यू को ही देख रहे थे। मैडम यू कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ होंगे, आखिर मैंने इतने सालों तक आपसे सच्चाई छुपाई है। जियांग फेंगमैन कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अपने कोई रीज़न थे। तो मैडम यू भी रोने लग गई। वो कहती है, मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब कुछ आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैं नहीं चाहती थी कि विंग के बारे में किसी को भी मालूम हो। जब वो ये नायरन विंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, वो फियर्स कॉर्प्सेस उसके सामने सरेंडर करने लगी। और जब उस पर उस अनजान आदमी ने हमला किया, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि लान वांगजू उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उससे प्यार करता है, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है उसे बताकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्या होगा अगर उसने ये बात जाकर सबको बता दी तो? वो सब लोग मेरे विंग के लिए ख़तरा बन जाएंगे। और आपको तो पता है वेन रूहान भी ये नायरन का इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे सच में डर लग रहा है। अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो मैं कांग सरन को क्या जवाब दूंगी? इस पर जियांग फेंगम्यान उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, यू, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? तुम शांत हो जाओ। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, विंग को इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया है। आगे भी हमारा विंग बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तुम चिंता मत करो। और जहाँ तक मैं सेनापति लान को जानता हूँ, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें सोचने का टाइम दो। आखिर ये बात जानकर वो भी तो हैरान हुए होंगे ना, इसलिए तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मैडम यू को हक कर लिया था। कमरे में जियांग चेंग विंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरीके से क्यों रो रहे हो? विंग उससे कहता है,
जियांगचेंग, मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ। लानजान माँ और बाबा के साथ बात करने गया था, लेकिन जाते वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और माँ की बातों से लग रहा था जैसे उसने शादी के लिए मना कर दिया हो। ये सुनकर तो जियांगचेंग भी हैरान हो गया था। लान वांगजी ने विंग से शादी करने के लिए मना कर दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? विंग कहता है मुझे नहीं पता। इस पर जियांगचेंग कहता है तुम चिंता मत करो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर दे। आखिर हम उसके पास नहीं गए थे, वो खुद आया था, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता था। विंग अपने मन को कितना भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसे डर लग रहा था। अब वो सच में वांगजी से दूर नहीं रह सकता है, अब वो उससे प्यार करने लगा है। वांगजी अब अपने सेक्ट पहुंच गया था। वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, या यूँ कहें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ ही हो क्या रहा है। वो जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। जब शिजन को पता चला कि वांगजी आ गया है और वो उससे मिलने नहीं आया, तो वो भी थोड़ा हैरान हो गया, पर फिर उसने सोचा कि शायद वो थक गया होगा, इसलिए वो उससे जाकर बाद में बात कर लेगा। शाम को शिजन वांगजी से मिलने गया, लेकिन वांगजी ने उसे अंदर नहीं आने दिया। वो कहता है ब्रदर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आपसे कल बात कर लूँगा। शिजन थोड़ा चौंक तो गया था, लेकिन फिर उसने ज़्यादा नहीं पूछा और वो वहाँ से चला गया। वांगजी को अभी अकेले रहने की ज़रूरत है, उसे अपने दिमाग को शांत करना है और ढंग से सारी चीज़ों को सोचना है। वो मेडिटेशन में बैठकर मैडम यू ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सोच रहा था। आखिर अब वो क्या करेगा? वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वो उससे शादी कैसे कर सकता है? अगर उसके सेक्ट में किसी को भी पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर उसके अंकल को। उसके अंकल इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। पूरी रात वांगजी को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि क्या इस चीज़ का कोई तोड़ होगा। दूसरी तरफ विंग को भी कोई समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। आखिर उसे पूरी बात पता नहीं है तो वो क्या सोचे, उसका तो दिमाग ख़राब हो जा रहा था। अब वो कहता है मुझे माँ से सच जानना ही है कि आखिर उन्होंने लानजान को ऐसा क्या कहा जो इतने गुस्से में यहाँ से चला गया। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में गया, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ नहीं थी। उसने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो विंग खुद ही अंदर चला गया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे उस ब्लैक फ्लूट पर गई, जो विंग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। वो पास जाकर उसे छूने लगा। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस फ्लूट को जानता है। उसने उस फ्लूट को उठाया और अपनी उंगलियों में घुमाया। वो सोच रहा था वाह ये कितनी प्यारी है। वो उसकी रेड टसल को छूकर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने ही रखे एक लेटर पर गई। विंग ने जैसे ही उस लेटर को उठाया, जियांगचेंग पीछे से आकर कहता है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो विंग ने उस लेटर को नीचे रख दिया। वो कहता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? इस पर जियांगचेंग कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। विंग जियांगचेंग के पीछे पीछे चला गया, लेकिन वो फ्लूट उसने अपने ही पास रख ली। अभी विंग को इस फ्लूट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। जियांगचेंग विंग को लेकर लेक के पास आ गया। विंग कहता है तुम इतनी रात को मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं है तो मुझे जाने दो, मुझे माँ से बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस पर जियांगचेंग कहता है वे वुशियान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर विंग कहता है क्या हुआ है? इस पर जियांगचेंग ने उससे कहा विंग देखो, वंजिंग बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। वो लोग उसके भाई को लेकर कहीं चले गए हैं। उसने मुझे बताया कि वेन रूहान उसे कभी भी मार सकता है, उसकी जान खतरे में है। विंग शॉक हो गया था। वो कहता है तुम क्या करना चाहते हो? इस पर जियांगचेंग कहता है विंग प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम इस बारे में माँ और पापा को कुछ भी मत बताना। विंग थोड़ा डर गया था। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जियांगचेंग कहता है मुझे जिशान जाना पड़ेगा। विंग कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। इस पर जियांगचेंग कहता है मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो मैं वेंजिंग को खो दूँगा। वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकती है विंग, प्लीज़ माँ और पापा को संभाल लेना, उन्हें मत बताना। जियांगचेंग वहाँ से जाने वाला था, लेकिन विंग ने उसे नहीं जाने दिया। वो कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा। ये जानकर भी
कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जियांग चेंग, तुम इस बार मुझे नहीं रोक सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जियांग चेंग थोड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है, वे वुशियान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ पर बैठा रहकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे खो दूँगा। तुम कुछ समझ भी रहे हो? थोड़ी देर सोचने के बाद विंग कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इस पर जियांग चेंग कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। इस पर विंग कहता है, या तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ या तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जियांग चेंग कहता है, आखिर तुम मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हो? इस पर विंग कहता है, मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें मुश्किल में पड़ता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो। आखिर अकेले क्यों हीरो बन रहे हो? सारे सेक्ट वेन रूहान के खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। जब युद्ध होगा तो उसे हरा दिया जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो? इस तरीके से तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। इस पर जियांग चेंग कहता है, योजनाएं? इन योजनाओं के चक्कर में अगर रहा तो वेनचिंग वहाँ खतरे में पड़ जाएगी। आखिर किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक वेन रूहान पर्सनली किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई भी जाकर वेनचिंग और वेनिंग को नहीं बचाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता हूँ। आखिर मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ। इस पर विंग कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। बहुत देर विंग और जियांग चेंग में ऐसी ही बहस होती रही। एट द एंड जियांग चेंग को मानना ही पड़ा। आधी रात को विंग और जियांग चेंग दोनों ही बिना बताए अपने सेक्स से जिशान के लिए निकल गए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।